आंसू में रहते थे पहले तो देखें कि खाली युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सोरेन तो भी लड़ रहा है, बोल रहे 32 लागू करने हैं। गाँव कर रहा है, जिंदगी में नहीं करेगा, लिखित देते हैं अगर कर देगा तो मैनिफेस्टो फिर फायदा होगा तब वो करेगा, फिर फायदा उसको लेना होगा। जयराम के पीछे कभी नहीं तड़प सकता है। संगठन का अंतिम निर्णय सर्वमान्य होता है। अगर जयराम महतो लोकसभा क्षेत्र से जिनको भी उम्मीदवार बनाएंगे हम लोग उनका समर्थन देने के लिए तैयार है। उसी तरह विधानसभा में जिनका भी वो चेहरा रहेगा हम लोग उसी के समर्थन में रहेंगे। रामगढ़ जिला के सिरू पंचायत में जेबी केसेस के पंचायत स्तरीय कमेटी विस्तार हो रही थी। पंचायत सिरू पंचायत के तमाम लोग पहुंचे थे जेबी केसेस के अहम कमेटी विस्तार में। ये आप देख रहे हैं माला पहने हुए सभी लोग जेबी केसेस के जो रामगढ़ जिला और हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र के जो जेबी केसेस के मेन लोग हैं कमेटी विस्तार करके लोगों को बताएं कि जेबी केसेस आगामी 2024 में लोकसभा विधानसभा में चुनाव में उतर रही है, किन किन मुद्दों को लेकर और अपने टीम तैयार कर रही है। जो माले पहने हैं वो टीम इस पंचायत के क्षेत्र के यहाँ के लोगों को ये लोग कमेटी मेंबर है। आज जानने का प्रयास करेंगे किसको क्या पद मिला और ये जो बैठक बुलाई गई थी इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सबसे पहले जोहार सबको खतियानी जोहार है। हमको पंचायत कमेटी विस्तार से हमको जेबी केसेस का अध्यक्ष बनाया गया है और मैं सभी युवाओं को वादा करता हूं कि जो भी पंचायत में कार्य होगा हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, चाहे प्रखंड का हो चाहे फिर जिला का हो या पूरे झारखंड का। पंचायत सिरू पंचायत का जेबी केसेस का जो भी पार्टी विस्तार किया गया है ये सब जगह जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जीवन में कभी राजनीति या फिर इस तरह से पॉलिटिक्स में जुड़े थे? हम तो जब से पैदा हुआ जानबे करते हैं कि सिरू गांव बेटा पॉलिटिक्स से गाँव ला तो हमारी याद में हम जब से पहले रहे लियो आंसू में यानी कि आपने फिर अब जेबी केसेस का दामन थामा है। हाँ तो अपने पंचायत का एक अध्यक्ष का पद मिला। हाँ तो जेबी केसेस आंसू में रहते थे पहले तो देखें कि खाली युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद कुछ किया ही नहीं जाता है। तो हम भी सोचे कि अब कुछ चेंज किया जाए। तो हमको लगा कि जो पार्टी जो झारखंड का हित के बारे में बोलेगा, युवाओं के बारे में बोलेगा, इसीलिए हम जेबी केसेस पार्टी का पंचायत स्तरीय पर अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए और भी लोगों से जानने पर चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? आशीष कुमार हुआ। आपको कौन पद जेबी केसेस में मिला है अपने पंचायत में? हम संगठन समिति से खाली बस। आप भी राजनीति से जुड़े हुए थे कि पहली बार राजनीति में? पहली बार राजनीति दामन थामे। पहली बार यानी कि शुरुआत है आप जयराम महतो के साथ? शुरुआत मेरा। और भी लोग हैं कुछ मुख्य रूप से मैं बात करना चाहूंगा जो 3-4 आंदोलनकारी बड़े हैं, थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करूंगा। आप लोग इस तरह से नए नए लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, क्यों नियुक्त कर रहे हैं? आइए और आप लोग भी आइए सब कोई। जोहार। बड़ी कमेटी विस्तार करते हैं, माला पहना रहे लोगों को, नए नए कर रहे हैं। आजसू से आ गए हैं, कोई बोलते हैं कांग्रेस से आ गए, नए नए लोगों को जो ला रहे हैं। कहाँ से इस तरह का विचारधारा फैला रहे हैं कि फंडिंग जुगाड़ हो रहा है आप लोगों का? देखिए वर्तमान में जिस तरह से पूरे झारखंड में जेबी केसेस और जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का विचार फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं लोग उनके विचारों से अवगत हैं। तो हम लोग बस महज एक माध्यम है कि इस विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं और आज उसी का नतीजा देख सकते हैं कि आज सिरू पंचायत में हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं। आप लोग जो रामगढ़ के और ये हजारीबाग का क्षेत्र है पूरे तैयारी जोश और हवास से पूरे एकदम बैनर पोस्टर बाजा गाजा के साथ तमाम लोग देख रहे हैं। तो तैयारी सिर्फ जमीनी स्तर में हो रही है, लोग मतलब आ रहे हैं वोट देने के लिए राजी हो रहे हैं? एकदम देखिए लोग यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा है कि नहीं हम लोग आने वाले 2024 में एक नीति निर्धारक वाला जो टीम है, नीति निर्धारक वाला जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं उन लोगों को वहां पर भेजने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो विश्वास है, इसीलिए आज वे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समय भी दे रहे हैं। और आपको बताते चले कि ये जो क्षेत्र है हजारीबाग रामगढ़ ये सबसे ज्यादा दर्द झेला है। कोयलांचल के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा पीड़ा सहा है तो वो रामगढ़ और हजारीबाग है। आज भी यहाँ पर विस्थापन का मामला है, आज भी यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि दर्द बहुत है, इसीलिए आप लोग बदलाव का मूड में। और आप जेबी केसेस के कौन से पद में? देखिए हम एक कह सकते हैं कि जिला स्तर में हम अपना योगदान दे रहे हैं लोगों को जागरूक करने में। चलिए योगेश भारती जी भी हैं। जोहार जी खतियानी जोहार। आपका आज के प्रखंड का इस तरह का बैठक जेबी केसेस का हो रहा है,
जेएसएससी से जेबीकेएसएस में आप आना और इस तरह से विस्तार करना, कहाँ तक राजनीति में आप भी आगे हैं क्या? देखिए, जेएसएसयू जो है झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन है, जो कि झारखंड के तमाम जितने भी नियोजन नीति से लेकर जो वैकेंसी बहाली को लेकर जितने भी गड़बड़ियां सरकार जो करती है उसका मुद्दा उठाने के जेएसएसयू करती है। और सीरू बाजार की जनता, सीरू बाजार ये पंचायत जो है, सीरू के जनता, सीरू के गांव के लोग, यहाँ के पंचायत के लोग सिर कटा जाएंगे, लेकिन 2024 में जयराम महतो की सरकार बनाएंगे। हमारे साथ है देवानंद आप, पंचायत में ये लोग टीम घूम रही है, काम कर रही है। जो तैयारी आप लोग जुटे हैं, एक मुद्दा सब कोई बोल रहा है कि बदलाव बदलाव बदलाव, क्यों? देखिए, हम लोग तैयारी में इसलिए जुटे हुए क्योंकि 23 सालों से हम लोग देख लिया कि इतने सरकार बना, लेकिन हम लोग के पक्ष में किसी ने नीति नहीं बनाया। अब तक किसी ने झारखंडी को नहीं परिभाषित नहीं किया है। हम लोग का नियोजन नीति अभी तक नहीं बना, जिसके कारण युवा पढ़ने लिखने छोड़कर अभी पंचायत में लोगों को जगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें दर्द है, पीड़ा है, और बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है नियोजन नीति का गड़बड़ी। क्योंकि पिछले महीना आपने देखा होगा कि नगर पालिका का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो या टीचर बहाली हो, सब एग्जाम में बाहरी अंधाधुंध धड़ल्ले से घुसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा युवा उस दर्द से परेशान है, पीड़ित है। सभी युवाओं में योग्यता का कमी नहीं है, लेकिन वे हमारे इस जेबीकेएसएस में जुड़ने के लिए। अच्छा, ठीक है, आप पंचायत में तो कमेटी विस्तार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, सब चीज तो सबको पद दे रहे हैं, लेकिन आ जाएगी लोकसभा चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव लड़ने की, आप दोनों भाई एक साथ मिलकर पंचायत में लोगों को एक पद दे रहे हैं, लेकिन जब विधायक की पद और लोकसभा की सांसद की पद होगी तो आप दोनों में जब ऐसा कुछ नहीं ना होगा, जब सीट एक दूसरे भाई में इसको मिला या इसको मिला, तो देखिए अलग अलग जिला के हर जो लोग हैं तो सबको खुलासा कर दीजिए कि हर लोगों को पता चल जाए। देखिए, हर संगठन का अंतिम निर्णय सर्वमान्य होता है। अगर जयराम महतो लोकसभा क्षेत्र से जिनको भी उम्मीदवार बनाएंगे हम लोग उनका समर्थन देने के लिए तैयार है। उसी तरह विधानसभा में जिनका भी वो चेहरा रहेगा हम लोग उसी के समर्थन में रहेंगे, चाहे भाई रहे या दोस्त रहे, कोई भी रहे, या इससे हम लोग नाराज नहीं होंगे। हम लोग को सबको मिलके केवल लक्ष्य रहेगा लोकसभा विजय होना और विधानसभा विजय होना। चलिए, संजय मेहता जी हजारीबाग से चल के आए कमेटी विस्तार रामगढ़ जिला में, और इनसे भी बातचीत करेंगे। सभी लोगों को सम्मान किए, जेबीकेएसएस में जुड़े हैं। जोहार जोहार जोहार। जिस तरह से उन्होंने कहा, क्षेत्र में भी आपका भी नाम चल रहा है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जब एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग साथी में से किसी एक को मिल जाएगा, जैसे चुनाव लड़ने की जब उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी, जयराम महतो जनवरी में कह रहे हैं, इशारों के माध्यम से बता रहे हैं कि जनवरी तक घोषणा हो जाएगी, तो उस टाइम आपस में मत मुंडाव, भेदभाव या फिर दुश्मनी टाइप की पैदा नहीं होगी, जेबीकेएसएस छिटपुट टूटने का जैसा नहीं ना हो जाएगा? देखिए, संगठन एक परिवार होता है और जेबीकेएसएस झारखंडियों का एक परिवार है। यहाँ अवसरवादी लोग नहीं है, यहाँ वैसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गांव घर के लोग हैं, वो लोग आए हैं और सबकी एक ही विचारधारा है कि झारखंड को बचाना है। अब झारखंड को बचाने की लड़ाई में कोई एक सेनापति होगा और पीछे कुछ हमारे सेनानी होंगे, सिपाही होंगे, इस बात को आपको मान करके चलना होगा। तो संगठन जो भी निर्णय लेगा अंतिम तौर पर, जो वही निर्णय सर्वमान्य होगा और सबको ही मानेंगे। और उसके बाद अगर ये ड्यूटी मिलेगी कि ये हमारा एक सेनापति है, इसके पीछे सभी सिपाहियों को लगना है, तो हम लोग लग करके फिर उस रण क्षेत्र में, जंगे मैदान में कूदेंगे और लड़ेंगे। यही हमारी। एक सवाल मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा, जयराम महतो को वन मैन आर्मी बोला जाता है कि एक व्यक्ति विचार है जो पूरे झारखंड में फैला रहे हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो 45 दिनों तक अभी बोल रहे हैं कि मैं अभी मौन रहूंगा, तबीयत खराब है, मास्क लगाऊंगा, लोगों से दूर रहूंगा, सभाएं रोक दी गई है। क्या आप लोग आर्मी नहीं है उनके, आप भी तो सभा कर सकते? नहीं, कोई सभा नहीं रोका गया। कल तो हम लोग गोनियाटो में करके हैं, आज यहाँ पंचायत कमेटी का विस्तार हुआ है, लगातार कटकमसांडी के एरिया में विस्तार हो रहा है, हजारीबाग में विस्तार हो रहा है। देखिए, विचारधारा नहीं रुकती है। हमारे नेता की तबियत खराब हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि संगठन का कामकाज रुक जाएगा। संगठन का कामकाज 32,627 गाँव में चल रहा है और मैं बार बार बोलता हूँ कि 4,345 पंचायतों के भीतर चलेगा। कल हम लोग बोकारो में रात में कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और झारखंड के अलग अलग इलाकों में हम लोग कार्यालय खोल रहे हैं। और ये आपको बता रहे हैं देव बाबू की 4,345 जो पंचायत है, वहां पर पंचायत में तो कार्यालय खुलेगा ही। और हम लोगों का लक्ष्य ये है कि 32,623 गांव तक हम लोग 10-10 कमरे का और 5-5 कमरे का ऑफिस खोलेंगे। ये हम लोग अपना लक्ष्य रखे हैं। गांव घर के लोग दे देंगे अपना घर कि यहाँ जेबीकेएसएस चलेगा। हम बता रहे हैं आपको, ये आंदोलन है, ये क्रांति है और ये नहीं रुकने वाली है। आज आप समझ लीजिए कि हम लोग जब क्षेत्र में निकलते हैं
तो हम लोगों को कहीं रुकने का और खाने का कुछ सोचना नहीं पड़ता है। इतने साथी हो गए हैं झारखंडी साथी कि कहीं भी घर में रुक के खाते हैं, कहीं भी हम लोग जाकर के आराम कर लेते हैं और हम लोगों का खर्चा बहुत जीरो है। जैसे आज देखिए हम लोग खेत खलिहान में यहाँ पर यात्री शेड बना हुआ है खुले मैदान में, यहाँ पर हम लोग बैठक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। हम लोग का मात्र 2 खर्चा होता है, एक होता है साउंड का, एक होता है सभा में टेंट का। और जब मीटिंग होता है तो टेंट का भी खर्चा नहीं होता, इसे खेत खलिहान में बैठ के कर लेते हैं। तो इसमें 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया मिला करके थोड़ा बहुत साउंड सिस्टम का भी खर्चा मिल जाता है। और कई जगह पर जो खतियानी डीजे वाले हैं फ्री में देते हैं हम लोगों को। संजय मेहता जी से बातचीत होगी। अब सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हो कि जिनको इस JBKSS में कुछ पद भी दिया गया है पंचायत स्तरीय, काफी सम्मानित व्यक्ति हैं। जोहार। हाँ सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नकुल महतो है। इस JBKSS में आज ही जुड़े हैं लग रहे हैं। हाँ औपचारिक रूप से। हाँ, आज ही जुड़े हैं। क्या पद मिला है? पद मिला है अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष में क्या JBKSS और पार्टियों में देख रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत सारे पार्टियों को वोट दे चुके हैं। हाँ, बहुत को दे चुके हैं। जयराम महतो में क्या देखते हैं? जयराम महतो में खासियत यही देखते हैं कि 1932 को खतियान को लड़ाई जो लड़ रहे हैं ना, इसमें हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ, मान लीजिए कि यहाँ बिहार हेमंत सोरेन तो भी लड़ रहा है, बोल रहे 32 लागू करने हैं। गाँव कर रहा है, जिंदगी में नहीं करेगा। लिखित देते हैं, अगर कर देगा तो मैनिफेस्टो फिर पैदा होगा तब वो करेगा, फिर पैदा उसको लेना होगा। जयराम के पीछे वो कभी नहीं तड़प सकता है। 1932 तो हेमंत सोरेन ने बोला है कि लागू करेंगे। बोलने से होगा कि करने से होगा? लिखित देगा तब ना होगा। लिखित देगा, आगे देवे नहीं करता, पीछे से हो जाएगा अपने। जयराम महतो 1932 लागू कर देंगे। हाँ, कर देंगे। है उतना नौजवान में है ताकत, नौजवान सब पीछे है, कहे नहीं करेगा। जब एक साथ जाएगा, एक जुट जाएगा तो कहे नहीं करेगा। JMM झारखंड अलग लिया है, आप लोग JBKSS बना के झारखंड नव निर्माण कर रहे हैं। हाँ, JMM में कहे नहीं रहे हैं। JMM में कोई खास खासियत नहीं है, कहाँ रहेंगे उसमें? कोई उसमें ताकतें नहीं है, कोई जवाने नहीं है, तो कहाँ उसमें रहेंगे झूठ मूठ के? अलग झारखंड लड़ दिया है, अलग झारखंड के लिए लड़ा है। JMM लड़ दिया, सब लड़े, तब लड़े कि कुछ करके दिखाया हो। आप लोग भी लड़े हैं। हाँ, तो नहीं लड़े हैं। लड़ाई जीवन जी बिता दी है, कुछ नहीं किया, किसमें नहीं रहे हैं, सब में देख लिए हैं, तब आए हैं इसमें। तब आए हैं। हाँ, आशा का किरण झलक रहा है जयराम महतो को बदलाव। हाँ, झलक रहा है कि आने वाला पीढ़ी सुदृढ़ हो जाएगा। आने वाला पीढ़ी अभी तो नहीं, लेकिन आने वाला समय में पीढ़ी सुधर जाएगा। अच्छा, पद तो मिल गया पंचायत स्तर में, जयराम महतो से कभी मिले हैं? मिले, हाँ, एक बार मिले हैं, गाँव में मिले हैं। मिले हैं। ऐसे वीडियो देखते हैं? हाँ, वीडियो तो देखते हैं, कभी कभी देखते हैं। हाँ। देखिए इनका विचार यहाँ पे जो सिरू में पंचायत स्तरीय बैठक बुलाई गई थी और कमेटी विस्तार हुआ, JBKSS का किस तरह से लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ना है और कौन इन लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करना है अपने पंचायत में, इन लोगों के विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।